हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको महाराष्ट्र टीईटी पेपर सेकंड जो छठी से आठवीं क्लास के लिए होता है एग्जाम, उसके अंदर में ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ आपको महाराष्ट्र की टीटी के अंदर में ही नहीं, आप जो भी और दूसरे एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का टीटी का एग्जाम दे रहे हैं, सीटीईटी का एग्जाम दे रहे हैं या और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक के बारे में जो हम आज सीखने वाले हैं वो आपको क्लास 9 की जो साइंस की टेक्स्ट बुक है वहां भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। सिर्फ क्लास 9 ही नहीं, उसके बाद में क्लास 10, 11, 12 और जो भी एग्जाम आप देंगे कॉम्पिटेटिव, वहां भी आपको ये यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन या कुछ सीखने का आपको यहाँ से मिलेगा। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आखिर तक देखेंगे इस वीडियो को। टॉपिक क्या है हमारा आज के इस वीडियो का? अवागैड्रो नंबर, जो केमिस्ट्री के अंदर में पूछा जाता है। तो आज हम इसी अवागैड्रो नंबर के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। 1 मार्क्स के लिए आपको 2 से 3 बार ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पूरा देखिए आप लोग, और अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में भी इस वीडियो को आप शेयर करते हैं। अवागैड्रो नंबर के बारे में हम सीखना पढ़ना, ये जो आपका टॉपिक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है साइंस की क्लास 9 की, उसके अंदर में से ये टॉपिक है आपको। और इसी तरह जो दूसरी बुक्स होती है, चाहे वो फिर स्टेट बोर्ड की हो, सीबीएसई की हो, एनसीईआरटी की हो, वहां भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। लेकिन स्पेसिफिक यहाँ पर अपन महाराष्ट्र टीईटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्लास 9 के अंदर का जो टेक्स्ट बुक है साइंस की, उसके अंदर में लेसन नंबर 4 है मेजरमेंट ऑफ मैटर, और पेज नंबर 52 पर ये आपको टॉपिक दिया गया है अवागैड्रो नंबर। तो क्या है अवागैड्रो नंबर? आप लोगों को तो पता ही है कि अवागैड्रो नंबर कौन सा होता है, 6.022 इंटू 10 to the power 23। यह आपका क्या है, अवागैड्रो नंबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है आपको दिया हुआ एवोगैड्रो नंबर के बारे में। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर Avogadro number is the number of elementary entities। एलिमेंट्री एंटाइटीज जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक है, इन्हें कहा जाएगा एलिमेंट्री एंटाइटीज। इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, है ना, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर पदार्थ जो होता है उसके 1 मोल्स के अंदर में प्रेजेंट, जैसे कि यहाँ पर जो दिया गया है एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, उनकी अमाउंट, उसको गिनना, उसको मापना, नापना, उसके लिए आपको यहाँ पर अवोगाड्रो नंबर जो है वो यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ उर्दू में भी लिखा है कि किसी भी मादे के 1 मोल, मादा, मादा बोले तो क्या, मैटर, पदार्थ जिसे कहते हैं मराठी हिंदी के अंदर में, किसी भी मादे के 1 मोल में मौजूद जर्रा, जर्रा मतलब कण, मराठी में, हिंदी में उसको कण कहा जाता है। जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, इन्हें कहा जाता है यहाँ पर जर्रा, या ब्रैकेट में लिखे हुए, यहाँ भी ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ठीक है, कि कुल तादाद, तादाद मतलब क्वांटिटी, उसकी कितनी उसके अंदर में क्वांटिटी होती है, तो उसे कहा जाता है अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन एक बार और समझिए। अवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटाइटीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इन 1 मोल, इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस या मादा या मैटर या फिर पदार्थ के अंदर में प्रेजेंट 1 मोल के अंदर में क्या, उस पदार्थ के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर में 1 मोल में कितने जर्रात, कितने कण होते हैं, उसे कहा जाता है, उसको गिनने को कहा जाता है नंबर को अवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है मोल, मोल, है ना, यहाँ भी है मोल। तो ये मोल क्या होता है? तो मैंने यहाँ मोल के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दी है। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, ये होता है मोल। यानी कि मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ना किसी भी सब्सटेंस के अंदर में प्रेजेंट, जैसे यहाँ लिखे अपन ने जर्रा, कण, उनको
उसकी अमाउंट यानी कि उसको गिनना, उसके अंदर में कितनी अमाउंट है, कितनी मिकदार है, तो उसे गिनने के लिए उसके अंदर में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकुलर्स की मदद से उसे गिना जाता है। इसे कहा जाता है अवोगाड्रो नंबर। ये है एवोगाड्रो नंबर। और अवोगाड्रो नंबर, अब इसके ऊपर में कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन देखेंगे। पहले टेक्स्ट बुक के अंदर की मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि टेक्स्ट बुक में आपको वही पेज नंबर आप देखना, मेजरमेंट ऑफ मेटल लेसन नंबर 4 पेज नंबर 52 जो दिया गया है उसके अंदर में आप वहां पर जो है एग्जाम्पल दी गई है, फिर यहाँ पर उसको समझते भी है एग्जाम्पल्स को, और फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं उसको अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर मोल के बारे में और इंफॉर्मेशन है। तो मोल जो है मात्रा की मिकदार नापने की इकाई है, यानी कि यूनिट है। किसी भी जो मादा है, मेटल्स जिसे कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, तो उसको मापना, गिनना, नापना, उसकी ये क्या होती है, यूनिट होता है, उसका इकाई होती है मोल। अब जैसे कि एक मोल, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। अब एग्जांपल के तौर पर पहले एग्जांपल है आपके, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पर कार्बन एटम्स की बात चल रही है, यानी कि एलिमेंट्स। ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट्स है, इसकी बात चल रही है यहाँ पर। उसी तरह अब यहाँ पर है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल आ गया। वाटर मॉलिक्यूल बोले तो क्या, अब ये वाटर मॉलिक्यूल है यानी कि H2O, और ये H2O क्या है, मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट्स, यहाँ पर कंपाउंड्स। तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये बात आप याद रखेंगे। देखिए, अगर वाटर का 1 मोल है आपके पास तो उसके अंदर में ये 6.022 इंटू 10⁻23 जो है वाटर के क्या होंगे, पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। और उसी तरह कार्बन का 1 मोल है तो उसके अंदर में इतने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर। ये बात याद में आ गई, आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अपन यहाँ पर चेक करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक कंपाउंड है। एक क्या है, यहाँ पर कंपाउंड है। ये मैं यहाँ पर एलिमेंट बोल रहा हूँ, यहाँ पर कंपाउंड बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा, तो इसके पीछे भी, इसको सॉल्व करने के लिए भी एक वजह है, एक कारण है कि जब आपको क्वेश्चन में कंपाउंड दिया गया है या मॉलिक्यूल्स दिया गया है तो उस टाइम पर आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, उसी कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। और अगर सिर्फ एलिमेंट्स दिया गया है यहाँ पर आपको, तो आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप उसका एटॉमिक मास यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। कैसे, वो भी देखते हैं अपन। चलिए पहले ये वाले एग्जांपल सॉल्व करते हैं अपने यहाँ पर। अब आपको पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपके पास में 66 ग्राम्स ऑफ दिया हुआ है, और आपको बोला है कि इसके 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पर। सॉल्यूशन किस तरह से, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप यहाँ पर, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ये मॉलिक्यूलर मास, और ये जो आपको क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपको ग्राम में इसका दिया गया है 66 ग्राम, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, तो फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पर, मास ऑफ द सब्सटेंस, फॉर्मूला आपके पास में इस तरह से है, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं आगे। फॉर्मूला यहाँ लिखिए, मास ऑफ द सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस,
given substance in grams अपॉन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया हूं मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये आपके पास में यहाँ पर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से आप यहाँ पर ये मालूम करेंगे कि किसके अंदर में 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में कितने जो है मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एक मोल के अंदर में। चलिए कितना है आपको यहाँ पर दिया हुआ सब्सटेंस कौन सा है, CO2, यानी कि CO2 उसका मास कितना दिया गया आपको 66 लिखिए यहाँ पर। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस यानी कि उसी सब्सटेंस में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मॉलिक्यूलर मास लिखना है। मॉलिक्यूलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। अब इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकाल के नहीं आता है तो टेंशन न ले, उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो की लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो को आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं उसको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 1.5 मोल। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पर आंसर 1.5 मोल आया। अभी आपको यहाँ पर ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ। आपको क्या करना है, एक मोल के अंदर में कितने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, वो आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब निकालना है यहाँ पर आपको, तो क्या करेंगे आप इसको यहाँ पर जो है आप सीधा सीधा ये 1.5 जो है इसको आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप इसको इस तरह से बोलते हैं इज इक्वल टू स्मॉल एम। यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब 1.5 ये जो आंसर आया था यहाँ लिखिए। अब आपको निकालना है अवोगाड्रो नंबर की मदद से कि एक मोल के अंदर में कितने यहाँ पर होंगे। तो आप इसको यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इस तरह से। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे n इज इक्वल टू, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप सॉल्व करें इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें आंसर क्या आता है, फिर कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या आएगा। तो जल्दी से सॉल्व करें इसका आंसर। चलिए जल्दी से बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल के अंदर में आपको इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिल रहे हैं 1.5, है ना। आगे बताइए आंसर अवोगाड्रो नंबर की, अवोगाड्रो नंबर की वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन 9.033 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये आपका यहाँ पर सही और करेक्ट आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए आप इसको, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह आप वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है उसको भी आप चेक कर सकते हैं यहीं पर इस फॉर्मूले की मदद से। जैसे कि आपको यहीं पर जो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर में आपको जो यूज योर ब्रेन पावर है, उस यूज योर ब्रेन पावर के अंदर में आपको एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 36 ग्राम। यानी कि अगर जिस तरह यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर CO2 दिया है तो यहाँ पर आपको H2O दिया गया है, यहाँ पर आपको 36 ग्राम दिया है। अब वाटर का आपको मॉलिक्यूलर मास पता नहीं है तो वो आपको निकालना पड़ेगा। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, उसके लिए आप मेरा वीडियो देखें मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप कमेंट में इसका आंसर बताएं क्या आपके पास में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता करें किस तरह से निकालते हैं। तो और इस फॉर्मूले के अंदर में यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है और इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। आप यहाँ पर आंसर कमेंट के अंदर बताएंगे क्या 36 ग्राम्स ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर के अंदर में टीईटी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन कैसे आते हैं।
तो वो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर जो आपको पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 6 है। ठीक है, चलिए। और एटॉमिक मास इज 12। एटॉमिक मास कितना है, 12 है, सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है। और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास किसे कहा जाता है, मॉलिक्यूलर मास किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहा जाता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो आप इस वीडियो के अंदर ही आपको उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और किस तरह से वहां से उसके अंदर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आपको वहां पर एक दो क्वेश्चन इस तरह से भी आए हुए हैं कि भाई यहाँ पर इन एलिमेंट्स के अंदर में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन में आते हैं सवाल। मैंने वो भी बताया है आपको वहां पर कि किस तरह से न्यूट्रॉन्स को निकाला जाता है। तो ये भी आप वीडियो देखें, वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इसके मिल जाएंगे। और उस लिंक के ऊपर में आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आ जाइए वापिस अपने इधर यहाँ पर क्वेश्चन पर। क्या कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसका एटॉमिक मास 12 है। तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 2.4 ग्राम। ठीक है, तो आपको क्या मालूम करना है, हाउ मेनी एटम्स, यानी कि एटम्स के बारे में मालूम करना है आपको। कार्बन के कितने प्रेजेंट होंगे, 2.4 ग्राम कार्बन के अंदर में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा अगर आपको, तो आपको पता होगा क्या कंपाउंड और एलिमेंट्स दो चीजें बताया था मैंने आपको। क्या अगर कंपाउंड दिया हुआ रहा तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था वो, मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा है, ओनली एलिमेंट्स पूछा है, कार्बन पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछा। इसीलिए मैंने आपको वहां पर एक्सरसाइज, अपने जो टेक्स्ट बुक है उसमें की एक एक्सरसाइज, यानी कि एक आपको समझने के लिए एक क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर सॉल्व करके बताया कि वहां पर किस तरह से CO2 जो था आपका 66 ग्राम, किस तरह से उसको आप सॉल्व करेंगे, कितना एटम्स है उसके अंदर, वो आप वहां पर मालूम करेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर जो है 2.4 ग्राम कार्बन के अंदर में आपको एटम्स के बारे में मालूमात आपको मालूम करना है। ये क्वेश्चन आपको महाराष्ट्र टीडी पेपर से का मैथ एंड साइंस में पूछा गया है, जो पेपर आपको 2020 के अंदर में पूछा गया था। रिसेंट पेपर है आपका यहाँ पर ये, और ये 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन है। तो जल्दी से आप यहाँ पर इसको सॉल्व करके बताएंगे और आंसर बताइए इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में यहाँ पर फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास, डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ये आपके पास में यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला है इस तरह का। कौन से, अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में पूछा है, तो अगर मॉलिक्यूल आपको कंपाउंड पूछा, कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा है, वाटर के जैसा, या कोई भी दूसरा, तो फिर आपको वहां पर गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, गिवन मास। अब क्वेश्चन में आपको गिवन मास क्या दिया गया है, n इज इक्वल टू गिवन मास क्या है, 2.4, ये दिया गया आपको 2.4 डिवाइड बाय एटॉमिक मास कितना है, यही क्वेश्चन में दिया गया आपको 12। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए कमेंट में आंसर, इसका क्या आंसर आएगा इसका आपको। इसका आंसर आएगा आपको 0.2 मोल। ये यहाँ पर इसका आपका आंसर होगा। जब आप 12 को 2.4 को 12 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.2 मोल, आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। क्वेश्चन में आपको देखना है कि एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है। एलिमेंट्स आप तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एटॉमिक मास लगाकर। अगर फॉर्मूला में आपको आपको क्वेश्चन में आपको कंपाउंड दिख रहा है, मॉलिक्यूल दिख रहा है, H2O जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो गिवन मास को आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अभी ये यहाँ पर आंसर आपका पूरा हुआ नहीं, आपको ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से होगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 1 मोल के अंदर में निकालना है ना,
कि आपको कार्बन का 1 मोल के अंदर में जो उत्तर दिया है इसमें कितने आपको यहाँ पर एटम्स मिलेंगे। तो सीधा सीधा आपको क्या होगा, 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या है आपके पास, ये है, इंटू 10⁻23, इस तरह से। अब इसको आप सॉल्व करो यहाँ पर, तो आपका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा 1.2044 इंटू 10⁻23। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर इसको। अगर आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। यहाँ पर क्या ये 10⁻22 है, यहाँ भी 10⁻22 है। अवोगैड्रो नंबर में तो 10⁻22 होता ही नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो यही कट हो गए, बचे कौन से, ये वाले दो ऑप्शन। अब आपको 1 मोल के अंदर में पूछा था कार्बन के, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 6.022 इंटू 10⁻23 है और 1.2044 इंटू 10⁻23, ये दो है। अब यहाँ पर सॉल्व करने के पड़ेगा आपको इस तरह से यहाँ पर, तब जाकर आपको यहाँ पर आपका सही आंसर मिलेगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 मोल का पूछता था तो आपको मैंने भी बताया पीछे, तो वहां पर आपने देख लगा कार्बन का 1 मोल है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहाँ पर कितना बोला, 2.4, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया यहाँ पर, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब इसी तरह यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा गया है, अपन वो भी देख। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये भी आपको क्वेश्चन 2014 में जो महाराष्ट्र टीईटी का पेपर सेकंड हुआ था मैथ और साइंस का, उसमें आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरह से है कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, एंड एटॉमिक मास कितना है यहाँ पर 23 है सोडियम का। देन हाउ मेनी सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो आपको पता क्या करना है कि 1 ग्राम सोडियम के अंदर में कितने एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो सेम वैसा ही जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया अपने वैसे ही है, यहाँ भी आपको एलिमेंट्स के बारे में पूछा है, कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पर पूछा नहीं गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप यहाँ पर आप सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर इसके आगे आप यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय अवोगैड्रो नंबर कर दो। तो ये भी तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं यहाँ पर कि भाई सर ने गलत बता दिया, ऐसा नहीं है। आप वो फॉर्मूले की मदद से भी सही कर सकते हैं, इसकी तरह इसकी मदद से भी सही कर सकते हैं। आप चेक करना, पहले वाला जो सॉल्व किया अपन ने उसको भी आप इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करके चेक करो, सेम वैसा ही आंसर आएगा आपका। तो आप गिवन मास कितना है आपका 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया आपने, डिवाइड बाय एटॉमिक मास कितना है 23 लिख दिए, मल्टीप्लाई अवोगैड्रो नंबर कितना है आपके पास में, अवोगैड्रो नंबर है आपके पास में 6.022 इंटू 10⁻23 है आपके पास में अवोगैड्रो नंबर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, जल्दी से आप यहाँ पर सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आपका क्या आएगा, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका आंसर, आप चेक करें क्या आपके पास में आपका भी आंसर इसी तरह सेम आया है या नहीं आया। इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर 0.2618 इंटू 10⁻23, ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 0.2618 इंटू 10⁻23, ये आपका आंसर आ गया। अब ऑप्शन में तो आप देख रहे हैं कि भाई 0 पॉइंट नहीं है, यहाँ पर 6 पॉइंट है, यहाँ पर 1 पॉइंट है, या 5 पॉइंट है, या 2 पॉइंट है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, आपने मैथ्स के अंदर में हम लोगों ने डेसिमल्स के रूल्स पढ़े हैं, ये पॉइंट को आपको क्या करना है इधर लेकर जाना। ये हो जाएगा आपका 2.6
18 इंटू 10⁻²2। ये रहेगा हमारा यहाँ पर आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आपको दिया गया तो सही हमारा आंसर ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस वीडियो का हमारा आखिरी सवाल है। ये सवाल सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ, टीटी एस्पिरेंट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्या क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं अपने यहाँ पर। Avogadro numbers is the number of particles present in Fingerland of that substance। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन आपको 2021 के अंदर में जो टीईटी का पेपर हुआ था सेकंड मैथ एंड साइंस वाला, उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। आपको पता है स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है क्या 1 मोल is equal to 6.022 into 10⁻23 होता है अवागेड्रो नंबर। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 मोल यहाँ पर हमारा सही और करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कमेंट में आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे जो मैंने आपको होमवर्क दिया है क्वेश्चन वो वाला वाटर के मॉलिक्यूल्स वाला, उसको आप जरूर सॉल्व करें अपनी बुक के अंदर में। और आई होप कि आपने ये वीडियो जब शुरू हुआ होगा, आपने जब भी शुरू किए होंगे तो पेन और बुक लेकर साथ में जरूर बैठे होंगे और नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय।